हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सिंपल इक्वेशंस। तो इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। सिंपल इक्वेशन से हम यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी है हमें और फिर उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पार्ट 1, इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है, ये हो गया है सेकंड पार्ट। देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें हिंट भी आपको दी गई है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो बच्चों, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये आपको पता होगा तो काफी सारी चीजें आपकी इजी हो जाएंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको। और ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर दो भुजाएं समान हैं तो उनके जो सामने वाले कोण होंगे, एंगल होंगे, वो भी समान होंगे, ठीक है। ये है आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। तो इसमें यही बोला गया है, द बेस एंगल्स आर इक्वल। तो ये मान लीजिए ये बेस है अगर, तो इसके एंगल्स जो हैं ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो बेस एंगल्स बताने हैं आपको। चलिए नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहला काम क्या है, क्या गिवन है, क्या पूछा है, मतलब अननोन क्या है, गिवन क्या है, फिर कंडीशन क्या है। तीन चीज देखनी है। तो एक तो गिवन है कि जो बेस एंगल्स है वो इक्वल हैं। दूसरा वर्टेक्स एंगल दिया है जो कि 40 डिग्री है, ये चीज दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इट इज गिवन दैट, एक ट्रायंगल बना लो पहले, तो एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब इसका वर्टेक्स एंगल है 40 डिग्री, ठीक है। तो ये मान लीजिए ट्रायंगल है, तो इसका बेस एंगल बी और सी हो गए जैसे, ठीक है। तो इसमें गिवन है कि जो वर्टेक्स एंगल है ए, वो है 40 डिग्री, ठीक है। क्या है, वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट का बी पार्ट। फिर बेस एंगल बी इज इक्वल टू सी, दोनों है बेस एंगल और वो दोनों इक्वल हैं। अब मुझे एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता है आपको, कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों इक्वल आ गए। लेकिन मुझे पता है कि ए मेरे पास 40 डिग्री है
बी और सी बराबर है, तो मैं सी की जगह बी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखिए अब मेरे पास ये है 40 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, बी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, बी प्लस बी 2b हो गया इज इक्वल टू 140 डिग्री। माइनस कर देंगे ना इसको। अब क्या करेंगे, 2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो 140 बाय 2 क्या हो जाएगा ये 70 डिग्री। तो B इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। तो सी भी कितना आ जाएगा 70 डिग्री, बिकॉज B इज इक्वल टू सी गिवन है ये। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर 70 डिग्री। नोट कर लें। ईच और लिख देंगे क्योंकि दोनों हर एक एंगल 70 डिग्री का है, इस तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पार्ट सी इसका पढ़ेंगे सब। चलिए क्वेश्चन देखिए। सचिन scored twice as many runs as Rahul. Together, their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? तो क्या मतलब हुआ इसका कि भाई सचिन और राहुल, ठीक है, सचिन और राहुल दो प्लेयर्स हैं। तो जितने रन राहुल ने मारे सचिन ने उसके डबल मारे, लेकिन दोनों के रन अगर मिलाएंगे तो एक डबल सेंचुरी से 2 रन कम रह गए। ठीक है, तो अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2 रन शॉर्ट ऑफ ए सेंचुरी। तो 2 रन कम रह गए डबल सेंचुरी होने में। अब एक सेंचुरी में कितने रन होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। डू यू नो दैट? क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पक्का पता होगा, मतलब 100 रन। तो अंडरस्टूड है डबल सेंचुरी में 200 रन होंगे। तो 200 रन पूरे होने में 2 रन की कमी रह गई है। ठीक है, हाउ मेनी रन डिड ईच स्कोर? तो हर एक ने कितने रन स्कोर किए ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए इसको नोट कर लेंगे। पार्ट सी, लेट द रन्स स्कोर्ड बाय राहुल बी एक्स, ठीक है, एंड द रन्स स्कोर्ड बाय सचिन बी 2x, क्योंकि इसके डबल रन उसने स्कोर किए। अब जो कंडीशन दी है उसका यूज करेंगे, ठीक है, और हमें पता है कि सम ऑफ रन्स
scored by Sachin and Rahul is 198। ये गिवन है, यही तो रन स्कोर किए दोनों ने मिला के, डबल सेंचुरी से 2 कम। तो अब हमें चाहिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो हमें कंडीशन दी है उसका यूज करेंगे। कंडीशन क्या है कि अगर हम रन्स जोड़ते हैं राहुल के और सचिन के तो ये 198 आते हैं, यानी 3x अगर हम करेंगे, दोनों को जोड़ दिया मैंने, x वाली टर्म्स थी तो 198 आया है। ठीक है, तो अब देखिए 3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 3, कैंसल आउट करेंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो x इज इक्वल टू 66 है एंड 2x क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या पता लगा है, रन स्कोर्ड बाय राहुल इज 66 एंड रन स्कोर्ड बाय सचिन इज इसका डबल। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 66 आए, हम लिख देंगे therefore runs scored by Rahul is 66, runs scored by Sachin is 66 into 2, that is 132। ठीक है, नोट कर लेंगे ये। तो ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ पे। तो बच्चों ये एक रिडल है जो हम सॉल्व करने वाले। आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times over and add a 50 to reach a triple century, you still need 40। तो क्या मतलब है इसका, समझना पड़ेगा। तो ये एक नंबर है जो अपने बारे में कुछ बता रहा है। ये बोल रहा है मैं एक नंबर हूं, मेरी पहचान बताइए कि मैं कौन सा नंबर हूं। टेक मी 7 times over, जब मेरा 7 गुना करेंगे और उसमें एक 50 जोड़ेंगे, मतलब 50 अंक और जोड़ देंगे, तो मैं ट्रिपल सेंचुरी पहुंच जाऊंगा। सेंचुरी मतलब 100, डबल सेंचुरी मतलब 200, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300। 300 पहुंचने में आपको 40 और चाहिए होंगे। तो सोचिए इसको कि कैसे हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर है उसको लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी x। नंबर को x मान लीजिए, n मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो अब क्या बोला है इसमें, आई एम ए नंबर, ठीक है, क्या x, और मेरा आप 7 टाइम्स कर दो। ठीक है, आई एम ए नंबर, ये हो गया x, आइडेंटिटी अभी बतानी है हमें, टेक मी 7 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 7 टाइम्स कर दूंगा, ये कर दिया जैसे, एंड एड ए 50। तो जो 7 टाइम्स किया है उसमें यहाँ पे 50 जोड़ देंगे हम, कर दिया ऐड। एंड टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, तो ट्रिपल सेंचुरी यानी 300 होने में आपको 40 और चाहिए, यू स्टिल नीड 40। ठीक है, यानी ट्रिपल सेंचुरी 300 होने में आपको इसमें 40 और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब सॉल्व करेंगे, 40 + 50 90 ये हो गया, इज इक्वल टू 300,
फिर उसके बाद 90 को राइट हैंड साइड आप भेज देंगे, इज इक्वल टू 300 माइनस 90 आ जाएगा। और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 7x ये हो गया, और ये 300 माइनस 90 210 आ गया। फिर x कितना आ गया 210 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21 और 0 एज इट इज, x इज इक्वल टू 30। ये नंबर आ गया है, नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखिए। अब इसी तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी होंगी और सॉल्व करना है। पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है। Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmeet had. Irfan has 7 marbles. How many marbles does Parmeet have? मतलब इरफान ये बोलता है कि जितने मार्बल्स परमित के पास हैं उसके 5 गुना कर दो, और उसमें अगर 7 जोड़ दोगे तो उतने मार्बल इरफान पे हैं, और इरफान पे 37 मार्बल्स हैं। तो बताइए परमीत पे कितने मार्बल्स होंगे। तो सबसे पहले अगर मार्बल्स पूछे हैं परमीत के तो आप क्या करेंगे, उसको आप मान लेंगे कोई भी एक वेरिएबल। ठीक है, तो क्या करना है, लेट द मार्बल्स number of marbles Parmeet has be x. Let the number of marbles Parmeet has be x. तो जितने मार्बल्स परमीत के पास हैं उसको x मान लेते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि परमीत के पास जितने मार्बल, अब कंडीशन समझिए, ये बोला गया है कि परमीत के पास जो मार्बल है उसका 5 गुना कर दीजिए यानी 5x, और उसमें 7 अगर जोड़ देंगे तो जितने मार्बल इरफान के पास हैं उतने आ जाएंगे, जो कि 37 है इरफान के पास। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 5x इज इक्वल टू 7 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो -7 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 30 आ गया यहाँ पे। अब x इज इक्वल टू 30 बाय 5 कैंसिल आउट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 6, यही तो निकालना था। देयरफॉर परमीत हैज 6 मार्बल। नोट कर लेंगे इसको, और देखिए नेक्स्ट पार्ट और उससे अगला सेम है, मतलब ऐसे ही करने हैं आपको, इक्वेशन बना के सॉल्व करने हैं। तो इसको होमवर्क में कंप्लीट करें। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस, बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। इक्वेशन क्या होती हैं, कौन सी टर्म आती हैं इक्वेशन में, उनको बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशंस को, ताकि हम उनको सॉल्व कर सकें, या फिर ट्रांसपोज मेथड से सॉल्व करना है। फिर जो आपकी स्टेटमेंट दी है उससे इक्वेशन कैसे बनाना है, इक्वेशन से स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, जो आपको स्टेटमेंट दी है उससे इक्वेशन बना के सॉल्व करना आना चाहिए आपको, बस ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो इनको घर पे आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।